जो रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजभर समाज तो वहाँ पे हाशिए पे एक तरीके से देखा जाए बहुत कम परसेंटेज भाजपा उत्तर प्रदेश में चाहती है या नहीं चाहती है ज्यादा? कितनी उम्मीदें हैं वैसे आपको लोकसभा में? आपको ये नहीं लगता कि जो घोसी का रिजल्ट आया उसकी वजह से एक डेंट पड़ गया है सोशल मीडिया पार्टी में? कल बिहार सरकार ने बिहार की जातीय जनगणना की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इस सार्वजनिक रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में भी बवाल मचना तय है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए सोहेल देव समाज पार्टी से अरुण राजभर जी हैं। अरुण राजभर जी, आपका स्वागत है द न्यूज क्लब पे। धन्यवाद। जो रिपोर्ट आई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? राजभर समाज तो वहाँ पे हाशिए पे एक तरीके से देखा जाए बहुत कम परसेंटेज में है बिहार में। देखिए, इसमें भी घोटाला हो गया। बिहार सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कोई भी काम करते हैं बिना घोटाला किए कोई काम ही नहीं कर सकते। और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमेशा से इस बात को कहती रही है कि जो भी जातियां राजनीति में सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से जागरूक हैं, सरकारें उन्हीं की गिनती करती है। जो राजनीति में सक्रिय नहीं है, जिनका नेतृत्वकर्ता नहीं है, जिनकी पहचान नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं हो पाती है। वो उसी तरीके से होता है, बंद कमरे में चार लोग बैठे, बस आंकड़े बता दिए कि फलाने इतने हैं, फलाने इतने, फलाने इतने हैं। और जिस तरीके से गणना होनी चाहिए उस तरीके से बिहार में जनगणना नहीं हो पाई है। ये सत्ता पाने के लिए अपने लोगों को ज्यादा दिखाने का प्रयास बिहार की सरकार ने किया है। ठीक बात है, उन्होंने किया सहयोग, उन्होंने कुछ लोगों का लिया और अपने आंकड़े प्रस्तुत किए। आपका इशारा कहीं एमवाई फैक्टर पे तो नहीं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने, उनका यही एक फैक्टर ही है वहां, वो अपने फैक्टर को मजबूत कर रहे हैं। उनका सामाजिक न्याय से कोई फैक्टर नहीं है, उनका सामाजिक बदलाव से कोई लेना देना नहीं है, सामाजिक हिस्सेदारी से कोई लेना देना नहीं है। 36% अति पिछड़ा है, 2% वाला मुख्यमंत्री बन बैठा है और 36% वाला टुकुर टुकुर देख रहा है। और कितने साल से देख रहा है? 15 साल लालू जी को देखा, 19 साल नीतीश जी को देख रहा है, और बाकी 17% वाला खाली वोट दे रहा है, 2.5% वाला सरकार चला रहा है। तो ये खेल जो हो रहा है, भाजपा उत्तर प्रदेश में चाहती है या नहीं चाहती है जातीय? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी पूरे देश में चाहती है, लेकिन भाजपा का कहना है कि वो तो इस चीज से पीछे हटती है, मुद्दे से पीछे भाग रही है। कोई ये बात कौन कहता है? तो 2014 के आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक कर देती है? 2014 के कौन से आंकड़े सार्वजनिक? 2011 में जो सर्वे हुआ उसके बाद 13 तक जो रिपोर्ट आई उसके बाद वो रिपोर्ट को क्यों नहीं सार्वजनिक कर रही? जिन कामों को जो सरकारों को करना था उन सरकारों ने क्यों नहीं किया? आज अगर जो कांग्रेस ये बात कह रही है कि हमारे जनगणना को आप सार्वजनिक कर दीजिए, तो 56 साल तक तो इनको मौका दिया था देश की जनता ने ना सार्वजनिक करने के लिए, तब क्यों नहीं किया था? अच्छा, अखिलेश क्या यादव ने दिक्कत थी? क्या दिक्कत थी? कौन सी ऐसी उसमें समस्या दिख गई थी? वास्तविक सरकार चेंज हो गई उनकी उसके बाद 2014 के बाद सरकार में आने के लिए एक पीसी करके बोला कि हम वो सरकार में आने के लिए बोल रहे हैं। सत्ता उनके नसीब नहीं आ रही है हाथ में, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि हमने तो नहीं किया। हम 56 साल तक अति पिछड़ों का हक लूटा, पिछड़ों को हमने कुछ दिया ही नहीं, पिछड़ों को हमने धोखा दिया है, इसीलिए हमें पुनः सत्ता में लाना है। तो ये बात बोलना है, यह सिर्फ जुबान पर सत्ता पाने के लिए बोला जा रहा है। और यही काम बिहार ने किया है, यही काम उत्तर प्रदेश ने किया है, यही काम छत्तीसगढ़ ने किया है, यही काम राजस्थान ने किया है, यही काम अन्य पिछड़े वर्ग के जो उत्तर प्रदेश पे वापस आते हैं। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी हो गई, अनुप्रिया जी की पार्टी हो गई, जाति जनगणना के पक्ष में है एक तरीके से। वहीं भाजपा का इस पे टेक है कि वो ये काम कराना नहीं चाहती। तो ये आप पार्टी लाइन से अलग या गठबंधन लाइन से अलग कहीं जा रहे हैं? देखिए, ये बात नहीं है। सारी पार्टियों को अपने अपने एजेंडे होते हैं। हर एजेंडे में हमारी समाज की भागीदारी कहां हो रही, हमारे समाज का विकास कहां हो रहा। बात तो विकास की हो रही है ना, बात तो हिस्सेदारी की हो रही है ना। जाति जनगणना हो जाने से अगर उन वर्गों को, जो हमारे समाज के लोग, अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो इस जनगणना से क्या मतलब? प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? अब 17%, 14% मिलकर के सरकार चल रही है, बाकी लोगों से क्या लेना देना? बाकी लोग ऐसे आसिए पड़े रहेंगे, बाकी लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, बाकी लोगों को एमपी एमएलए का टिकट नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को राज्यसभा विधान परिषद नहीं भेजा जाएगा, बाकी लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ जाए चाहे ना जाए उसे क्या लेना देना है? सत्ता तो बनती जा रही है। तो राजभर समाज जो है वो क्या बोलते, ये पूछिए। महिला आरक्षण बिल जो आया है इसमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व कितना चाहता है? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 50% महिलाओं को हिस्सेदारी देने के लिए 20 साल से लड़ रहा है। जितनी हिस्सेदारी पुरुषों की उतनी हिस्सेदारी महिलाओं की। और इसमें
सिर्फ एक क्षेत्र में नहीं, राजनीति के क्षेत्र में नहीं, नौकरियों के क्षेत्र में, सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में भी, और जितने भी इस देश के मुख्य स्तंभ हैं, उन स्तंभों पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस लड़ाई को हम लंबे समय से लड़ रहे हैं। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, ये कौन बोल रहा है पता है? एनजीओ से पढ़ा हुआ व्यक्ति बोल रहा है। जिन लोगों ने एनजीओ की पढ़ाई पढ़ी जी, उन लोगों ने इस तरह की बात करना शुरू कर दिया। जिनको हकीकत पता ही नहीं है, 60 साल सरकार चलाए, उनको पता ही नहीं है कि देश में इशारा राहुल गांधी की तरफ है, एनजीओ से चला रही सकते, एनजीओ बोल रहा है, वही पढ़े। माने हम किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं जो लोग ये बात कह रहे हैं, आप उन्हीं की बात बोल रहे हैं, आप ही तो बोल रहे हैं, और लोग उन्हीं की बात सुनकर बोल रहे हैं ना जी। सुनी हुई बात को बोल रहे हैं। 60 साल तक पता ही नहीं चल पाया, इसका मतलब 60 साल तक आपने गिनती 3% किया ना। अगर 27% हिस्सेदारी हमारी तय हुई 90 में, तो 90 से लेकर के जब तक कांग्रेस की सरकार थी, बताना चाहिए ना कि हमने कितने आईएएस आईपीएस, कितने डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हमने बनाया। उत्तर प्रदेश में भी तो कांग्रेस रही है, क्यों नहीं बनाया? अखिलेश यादव पे वापस आते हैं। अखिलेश यादव का पीडीए, वो पीडीए का जिक्र कर रहे हैं, इंडिया का जिक्र उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा क्यों? देखिए, वो इसलिए कर रहे हैं कि ना उनके साथ अब पीडीए रह गया है और ना ही उनके साथ अब जो यम वाले लोग हैं उसमें कुछ लोग रह गए, वो भी अब साथ छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो भाई घोसी का चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। घोसी सपा नहीं जीती, वहां इंडिविजुअल व्यक्ति जीता है। इंडिविजुअल व्यक्ति, अगर सपा यह बात कह रही है कि नहीं मैं जीत के आया हूं, तो सुधाकर सिंह वहां से इंडिविजुअल पार्टी से बड़े हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल है, पार्टी से नहीं बड़े। वहां ये था कि हमारे कैंडिडेट के एंटी रिएक्शन की वजह से वो जीत गया। हमारा कैंडिडेट दूसरा होता 1.5 लाख वोट जीत जाते, 1.5 लाख वोट से जीत जाते। दारा सिंह चौहान की बिल्कुल, खटपट हाँ, हो गई है क्या आपको? नहीं दिक्कत नहीं है। हमको लगा कि वहां के लोगों का माइंडसेट हो गया कि अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है, 1 साल बाद हम दूसरा चुनाव कर रहे हैं, इसलिए लोगों को गुस्सा चढ़ा है और गुस्से में लोगों ने बदल दिया। और ये और कोई मसला नहीं था कि वहां सपा के पास एक झोरा वोट आ गया और हमारे बोरे में से वोट निकल गया, ऐसा कुछ नहीं था। अगर हमारा वोट नहीं होता 82,000 तक कैसे पहुंचता, सारा झोरा में पलट जाता उधर। तो समाजवादी पार्टी वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वजह से जीती, और पूरे प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा में ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरे लोकसभा में हम जीतेंगे। देखिएगा वहीं लोकसभा में घोसी में सबसे ज्यादा वोट हमको मिलेगा। दावा है? बिल्कुल दावा है। फिर बात करेंगे इसी मुद्दे पर। बिल्कुल बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे भाई। हम कह रहे हैं कि जिन मतदाताओं के बीच में आप नहीं रहेंगे, वो मतदाता के सुख दुख में आप नहीं खड़े होंगे, उनके न्याय सुरक्षा के लिए आप नहीं लड़ेंगे, तो आपके साथ क्यों रहेगा? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 24 घंटा उनके सुख और दुख में उनके साथ रहती है, इसलिए वहां की जनता हमारे साथ रहेगी। मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें हैं, बना दिए मंत्री, रोज बनाते हैं, रोज हटाते हैं, रोज शपथ दिलाते चल रही है कि 2 मंत्रालय मिल रहे हैं। ये बात कौन चला रहा है? जो कभी सत्ता में नहीं आएंगे, जो सत्ता में कभी नहीं आएंगे और जो कभी सत्ता का लाभ नहीं पाएंगे, अब वो अब कह रहे हैं कि हम सत्ता दिला दो इनको, सत्ता पाओ दिलाओ इनको, सत्ता दिलाओ। न उनके कहने से हमारा कुछ होगा और ना वो जो और लोग कह रहे हैं उनके कहने से। ये कौन कह रहा है पता है? ये सपा के लोग कह रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं, वो हमको हमारा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, वो हमारा भाव नहीं बता रहे हैं। वो हमें हमारे नाम का वो जैसे माला जप रहे, तो माला जपो। मंत्री बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री का होगा कि सपा में श्री अखिलेश यादव का होगा? श्री अखिलेश यादव कभी मंत्री नहीं बनेंगे। कब तक मंत्री बन सकते हैं? कब तक शपथ लिए दिलाई जा सकती है? देखिए, मंत्री बनना न बनना, हम उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं वंचित वर्गों को सशक्त करने की, और जिस सशक्तिकरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री की योजनाएं हम वहां तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, और वहां उनको हम सशक्त करने के लिए पूरी संघर्ष कर रहे हैं। तमाम गरीब तबके लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं, समाज की हिस्सेदारी भागीदारी मजबूत करने के लिए। कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो घोसी का रिजल्ट आया उसकी वजह से एक डेंट पड़ गया है सोहेलदेव पार्टी पे, और लोकसभा में सीट बंटवारे में या सीट शेयरिंग में थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी? अगर यह बात लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि वो लोग जो सामने दिखता है वही बात बोलते हैं। यह बात आज से 1.5 साल पहले हो रही थी कि नगर पालिका चुनाव में, नगर निगम चुनाव में अगर बीजेपी हारती है तो लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएगा। ये सेमीफाइनल, यही ना कह रहे थे सारे चैनल वाले, आके कह रहे थे ये सेमीफाइनल है, इसमें लौट जाएगी भाजपा तो खत्म हो जाएगी। नहीं, वो भाजपा की बात सुन लीजिए मेरी बात। उसमें
बात अभी समझिए ना। उसके बाद लोकसभा चुनाव आया आजमगढ़ का। यही लोकसभा चुनाव सेमीफाइनल तय कर देगा कि बीजेपी रहेगी आगे कि चली जाएगी। फिर उपचुनाव आया विधानसभा का, हारे सब। चाहे सपा लड़ी हो तब हारी, बसपा लड़ी हो तब हारी, कांग्रेस लड़ी तब हारी, सब हारते चले गए। कितनी उम्मीदें हैं वैसे आपको लोकसभा में सीट? बहुत बहुत धन्यवाद आपका अरुण जी। तो ये थे अरुण राजभर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी हमारे सामने। हाँ